दोस्तों, अगर आप भी इस गर्मी में पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार एसी लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए। किसी ब्रांड का बस नाम देखकर डिसीजन लेना हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और इसी का रियलिटी जानने के लिए मैंने पर्सनली पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार एसी खरीदा, अपने ऑफिस में इंस्टॉल करवाया और 1 महीने से भी ज्यादा टाइम तक रियल टेस्ट भी किया। जैसे कूलिंग टेस्ट, पावर टेस्ट, इंटरनल बिल्ड क्वालिटी भी चेक किया। दोस्तों, मैंने फरवरी में लगभग 33,000 रुपए में 2025 मॉडल लिया था, क्योंकि तब नया मॉडल नहीं आया था पैनासोनिक का। लेकिन अब 2026 मॉडल मार्केट में आ चुका है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सस्ता 2025 वाला मॉडल कैसा परफॉर्म करता है। 2025 वाला मॉडल आपको लेना चाहिए या थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके 2026 वाले मॉडल के लिए जाना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। किसी के भी दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नए मॉडल में बदला क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही 2025 और 2026 मॉडल में सबसे बड़ा डिफरेंस है उनका एनर्जी एफिशिएंसी। जैसा कि आपको पता होगा, 2026 ईयर में बीईई स्टार रेटिंग्स रिवाइज हुई हैं, जिसका मतलब है नए मॉडल्स अंदर से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पार्ट्स के साथ आएंगे। और ध्यान से सुनिए, 2025 के 3 स्टार मॉडल का एनुअल पावर कंजप्शन 977 यूनिट्स है। वहीं 2026 वाले मॉडल की कंजप्शन सिर्फ 877 यूनिट्स है। यानी अगर आप नए मॉडल लेने जाते हैं तो आपको साल भर में लगभग 100 यूनिट का ही बचत देखने को मिलेगा। यानी अगर उसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका बचत साल भर में 800 रुपया का होगा। अगर आप मेरी मानिए तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 2026 वाले मॉडल को 5 स्टार वाले एसी के लिए जा सकते हैं, जिसका पावर कंजप्शन सिर्फ 680 यूनिट्स है। लॉन्ग टर्म हिसाब से देखा जाए तो 2026 वाला 5 स्टार मॉडल डेफिनेटली आपको एक बेटर वैल्यू देगा। अभी आप जो एसी देख रहे हैं वो है मेरे पास 2025 मॉडल वाला 1.5 टन 3 स्टार पैनासोनिक एसी। अगर 2026 वाले मॉडल की भी बात करें तो दोनों ही 1.5 टन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर 2025 वाले की एक्चुअल कैपेसिटी देखी जाए तो उसमें आपको 5050 वॉट ही मिलता है, जो कि 1.44 टन के बराबर है। जबकि आप अगर नए वाले 2026 मॉडल की बात करें तो उसमें आपको प्रॉपर 5100 वॉट की कैपेसिटी, जो कि लगभग 1.45 टन के बराबर होता है। 2025 वाले मॉडल में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलता है। वहीं अगर आप 2026 वाले मॉडल में देखें तो इसको बढ़ाकर आपको उसमें 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाएगा। और आप 2026 वाले मॉडल की एक और अच्छी चीज देखेंगे तो उससे जो स्विंग फैन का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, जिससे आपको पुराने मॉडल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बेहतर एयर थ्रो मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट 1.5 टन पावर मिले और कूलिंग मिले तो इनका एक स्लाइटली प्रीमियम 3 स्टार मॉडल वाला ही पैनासोनिक एसी आता है, जो लगभग आपको 38,000 में मिल जाएगा। वो आपके लिए अच्छा डील रहेगा। उसमें आपको कंप्लीट 1.5 टन की पावर मिलेगी। जब मैंने इस एसी को परचेज किया था तो थोड़ी क्यूरियोसिटी में आकर इसके इंडोर और आउटडोर यूनिट्स को ओपन करके देखा। दोनों ही मॉडल्स में 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलेगा आपको। और सबसे बढ़िया बात, इंडोर और आउटडोर दोनों कॉइल्स पर ब्लू फिल्म्स मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में आपके एसी को कोरोजन से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आउटडोर यूनिट में नॉइज कम करने के लिए एक अकॉस्टिक जैकेट भी दिया गया है, लेकिन मुझे उसका मटेरियल थोड़ा एवरेज लगा। 2025 वाले मॉडल की एयर फिल्टर के नाम पर इसमें आपको बस PM 0.1 फिल्टर मिलता है, जो कि 2026 मॉडल में इंप्रूव किया गया है। दोस्तों, ब्रांड्स के क्लेम को साइड में रखते हुए मैंने पर्सनली खुद से ही इसका एनर्जी और पावर कंजप्शन टेस्ट किया था। मैंने अपने ऑफिस में इस वाले एसी को लगभग पावर चिल मोड पर 1 घंटा रन किया था। रूम का टेम्परेचर तो इसने बहुत जल्दी ही डाउन कर दिया, जो कि काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। और इसमें मुझे इसका पावर कंजप्शन 740 वाट पर आवर की मिली। अगर आप इसे लगातार 1 घंटे पावर चिल मोड पर चलाते हैं तो आपको लगभग 740 वाट का एनर्जी कंजप्शन मिलेगा। जब हमने इसे 22 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मली रन किया तो इसका पावर कंजप्शन वापस आकर 380 वाट पर आवर हो गया। मतलब अगर आप नॉर्मल मोड पे चलाते हैं तो बहुत ही कम पावर कंजप्शन मिलेगा आपको। हाँ, अगर नॉइज की बात करें तो ब्रांड क्लेम करता है 35 to 46 डेसिबल, पर जब आप इसे रियली अपने रूम में यूज करेंगे तो आपको लगभग 30 to 55 डेसिबल की नॉइज मिलेगी, जो कि आपको डेली यूज में वैसे डिस्टर्ब तो नहीं करेगी बट नोटिसेबल जरूर है। तो यहाँ पे ब्रांड ने थोड़ा स्लाइटली हायर क्लेम किया है। जो और जैसा कि आपको पता है पैनासोनिक एक स्मार्ट एसी है, तो अगर बात करें इसके स्मार्ट फीचर्स की तो इसमें आपको मिराई ऐप का सपोर्ट मिलता है और आप इसमें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों का ही यूज कर सकते हैं। और अगर 2026 में आप मेरी बात मानो तो लगभग स्मार्ट एसी ही आपको लेना चाहिए, जो कि काफी इफिशियंट रहता है आपके लिए यूज करने में। लेकिन अगर पैनासोनिक ब्रांड से मुझे कंप्लेन रहेगा तो उसका रिमोट पे मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, ना ही 2025 वाले मॉडल में और
ना ही 2026 वाले मॉडल में। रिमोट बहुत ही मिनिमल सा है और हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसके बटन्स में भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। बस जब आप यूज करते हैं तो डिस्प्ले में थोड़ी सी लाइटिंग दिखती है आपको, और रिमोट काफी मिनिमल है बिना भी कोई किसी भी चेंजेस के। बाकी काम अच्छा करता है। जैसा कि बाकी सभी ब्रांड ने अपने रिमोट में अपग्रेड किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैनासोनिक का भी रिमोट थोड़ा अच्छा होगा, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, अगर आप इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 साल की पीसीबी के ऊपर और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिल जाती है। और इसके इंस्टॉलेशन में मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगले दिन ही जो इंस्टॉलेशन करने वाले भैया थे वो क्विकली आ गए थे। वैसे इंस्टॉलेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन क्विक था। पर याद रखिए, मेट्रो सिटीज में इनकी सर्विस टॉप नॉच है। छोटे मोटे शहरों में अगर आप रहते हैं तो हो सकते है आपके एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पैनासोनिक का सर्विस कैसा है, ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है। तो अगर फाइनली आप मेरी बात माने तो फीचर के हिसाब से, स्मार्ट फीचर के हिसाब से ये मुझे बैलेंस ऑप्शन लगा। जैसा कि अगर आपका बजट टाइट है तो आप इस वाले एसी को ले सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छा है। इसमें वैसे कोई मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिली। या फिर आपका बजट बहुत ही टाइट है या फिर आप काम चलाने जैसा एसी लेना चाहते हैं तो भी इस वाले को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बिना सोचे आप 2026 वाले मॉडल की तरफ जाइए, जो अप्रोक्स आपको 2-4 हजार महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको फ्यूचर में एनर्जी सेविंग में वो कवर हो ही जाएगा। मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस एसी को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।